जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जब अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो रोमिला थापर, जो एक इतिहासकार हैं, अपने आप को इतिहासकार कहती हैं। मैं नहीं मानता वैसे उनको अच्छा इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार हैं। तो उनका ये कहना है कि घोड़े घोड़े जो हॉर्स हमने देखे होंगे, हॉर्स जो थे वो मुग़ल काल में आए थे। अब ये बेतुकी बात तो मुझे पसंद नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने समझदार इतिहासकार इतनी छोटी सी बुद्धि कैसे लगा सकते हैं। एक दूसरे इतिहासकार हैं, वो कह रहे हैं कि घोड़े जो थे वो सिकंदर के युग में, उनके समय में हिंदुस्तान में आए थे। सिकंदर अपने सैनिकों के साथ घोड़े लाया था। अब ये भी मुझे बेतुका लगता है। इसका कारण मैं कुछ अपने तर्क देना चाहता हूँ ताकि मैं इनको गलत साबित कर सकूँ। देखिए, भारत में अगर मान लेते हैं कि घोड़े जो थे सिकंदर ने लाए थे तो लगभग 2400 साल पहले आए थे घोड़े। अगर मान लेते हैं मुग़ल ने लाए थे, मतलब 500 साल पहले घोड़े आए थे। तो जो राजा राजचंद्र जो थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ जो था या रासु यज्ञ जो होता था, उसमें घोड़े की बहुत महत्वता थी। राजा जब अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहलाना चाहता था, बनना चाहता था, तो वो घोड़ा जो होता था पूरे क्षेत्र में घुमा देता था। हर राज्य में वो घोड़ा जाता था। जो भी अगर राज्य से घोड़ा सही सलामत चला जाए या जिस राज्य में गया हो उस राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ ले तो युद्ध होता था। अगर वो नहीं पकड़ता था, घोड़ा उस जगह से चला जाता था, उस राज्य से होते हुए गुजर जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि चक्रवर्ती सम्राट के सानिध्य में ये राजा रहना चाहता है, तो युद्ध नहीं होता था। मतलब अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़े इस्तेमाल होते थे। अश्वमेध यज्ञ होते कब थे? आज से 7000 साल पहले इनका इतिहास मिलता है। चलिए, वो भी अगर झूठा मान लेते हैं तो और इतिहास है। भगवान सूर्य, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की बहुत महत्ता है। उनका रथ होता था, उनके रथ में 7 घोड़ों का जिक्र होता है। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे हुए थे। इसका मतलब है कि वैदिक का, अगर हम काल्पनिक भी मान लें, मैं नहीं मानता हूँ काल्पनिक, मगर मान लें कि वैदिक काल में भगवान सूर्य का जिक्र हो रहा है, तो वैदिक काल भी तो 7-8 हज़ार साल पहले का है, तो उसमें भी घोड़े का जिक्र है। मतलब यहाँ पर भी ये इतिहासकार गलत साबित होते हैं। एक और मैं बताता हूँ, महाभारत काल में राजा नल थे, और आपने पांडव पुत्र में नकुल और सहदेव का नाम सुना होगा। पांडव पुत्र में जो चौथे और 5वें नंबर के पुत्र थे, पहले युधिष्ठिर थे, दूसरे भीम थे, तीसरे अर्जुन थे, चौथे नकुल और 5वें सहदेव। नकुल और सहदेव और राजा नल, ये घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे, ये विशेषज्ञ थे, घोड़ों के विशेषज्ञ थे। इनके मुकाबले में घुड़सवारी कोई नहीं। जब ये घुड़सवारी में विशेषज्ञ थे, घुड़सवारी का जिक्र आ रहा है, मतलब घोड़ा होगा, मतलब ये उस युग में घोड़ा था। महाभारत काल में भी घोड़े थे, तो ये कब की बात हो गई? लगभग 6000 साल पहले। इसका मतलब है फिर इतिहास यहाँ पर गलत दोहराया जा रहा है। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में ऐरावत हाथी था, अमृत था, विष था, सब थे। उसमें एक घोड़ा भी था। इसका मतलब है कि समुद्र मंथन में घोड़ा निकला था। तो अगर इसको हम लिखित मान लें तो भी समुद्र मंथन तो, अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो 4 लाख साल पहले हुआ था समुद्र मंथन। उसका जिक्र हिंदू ग्रंथों में मिलता है। तो अगर हिंदू ग्रंथों में वो समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न मिले थे उनका जिक्र मिलता है, उन 14 रत्नों में एक घोड़ा था, तो फिर ये इतिहास गलत हो गया कि रोमिला थापर झूठ बोल रही हैं, इरफान हबीब झूठ बोल रहे हैं।
मतलब ये वामपंथी इतिहासकार हिंदू धर्म को क्या समझते हैं, पुच्छागिरी ये करके इतिहास से साबित क्या करना चाहते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में पहला एक ग्रंथ बना था जो घोड़ों के इलाज पर बना था, ऋषि ने बनाया था। शायद आपको ये पता न हो कि दुनिया में घोड़ों से इलाज संबंधित या पशुओं से इलाज संबंधित जो पहली किताब लिखी गई थी वो हिंदुस्तान में लिखी गई थी, हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखी गई थी, हिंदू धार्मिक ऋषि ने लिखी थी। वो भी घोड़ों पे इलाज के पद्धति उन्होंने विकसित की थी। तो वो कैसे बात करें, मतलब कहीं ना कहीं ये रोमिला थॉपर है जैसे इतिहासकार, या इरफान जैसे इतिहासकार, या बाकी और भी जैसे इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार घोड़ों के इतिहास में, या मुझे लगता है सिर्फ घोड़ों के ही नहीं, कई इतिहास ये इन्होंने बरगलाए हुए झूठे ही बनाए हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई इनके पास ठोस सबूत नहीं है। बस जो मर्जी आता है बक देते हैं, जो मर्जी आता है बकवास कर देते हैं। अब ये इतना गुस्सा आता है ना इनके ऊपर कि पूछने की बात नहीं। क्या है, आप अपने ही अस्तित्व पे, अपने ही ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पहले ज़माने में अगर कोई बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा है ये इतिहास का, तो एक बार बात मान भी लेते थे क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे। अब तो 2 मिनट में कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी अपने हाथ में उपलब्ध है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है। उसके बावजूद भी ये कितनी सफ़ेद झूठ बोलने में, इनके बाद इनको झिझक भी नहीं होती, शर्म भी नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें उनको, घोड़ा, अरे मुझे लगता है घोड़े से ज़्यादा इनकी बुद्धि घोड़े गिरी में हो गई है। एक नंबर के गधे गिरी हैं छोटे से। जब उनको पता है कि धार्मिक ग्रंथों में इनका जिक्र है, फिर भी बेवकूफ़ी जैसी बात कर दे रहे हैं और अपने आप को इतिहासकार करते हैं। ये इतिहासकार हैं, इनसे तो बेहतर एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है जो इनसे ज़्यादा जानता है। अपने आप को इतिहासकार बने घूमते रहते हैं। वामपंथ ऐसे ही नैरेटिव सेट करता है, वामपंथ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बरगलाता है और अपना काम निकालता है। झूठे इतिहास गढ़ता है, झूठे पात्र गढ़ता है, झूठी कहानियाँ गढ़ता है और फिर अपने पे ही सवाल खड़े कर देता है।